तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेक्सपियर के वर्क्स की। ठीक है, शेक्सपियर का फर्स्ट वर्क द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर रिटन इन 1589। ठीक है, रिटन इन 1589। इट इज़ द फर्स्ट प्ले इन विच ए हीरोइन ड्रेसेस एज ए बॉय। दिस इज़ द फर्स्ट प्ले इन विच ए हीरोइन ड्रेसेस एज ए बॉय। इन दिस प्ले जूलिया, JULIA, जूलिया ड्रेसेस अप एज ए मैन। ठीक है, आपको इसकी डिटेल स्टोरी, डिटेल समरी चाहिएगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी एज आई टोल्ड इन माय वीडियोस। ठीक है, तो इसमें इतना काफ़ी है। जो द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1589, फर्स्ट प्ले शेक्सपियर का। और जूलिया जो हीरोइन है, शी इज़ ड्रेसेस एज ए मैन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द टाइमिंग ऑफ द श्रू। द टाइमिंग ऑफ द श्रू, ये ड्रंक कमेंसर है, नेम है स्लाई, हु इज़ बीइंग ट्रिक्ड बाय ए वेल्थी लॉर्ड। जो ड्रंक मैन होता है वो वेल्थी लॉर्ड होता है, वो उसको ट्रिक करता है। ठीक है, और स्टार्ट थिंकिंग दैट ही इज़ ए लॉर्ड। और जो ड्रंक मैन होता है स्टार्ट थिंकिंग दैट ही इज़ ए लॉर्ड। द मेन प्लॉट डिपिक्ट द कोर्टशिप ऑफ पेट्रूचियो एंड कैथरीना। ठीक है, बैड टेम्पर्ड वुमेन है कैथरीना। ठीक है, दोनों कपल है। पेट्रूचियो, PETRUCHIO, पेट्रूचियो एंड कैथरीना। ठीक है, टैमिंग अप द श्रू का मतलब होता है काबू में करना। ठीक है, इन दिस ही वांट्स टू कंट्रोल कैथरीना। ठीक है, ही वांट्स टू कंट्रोल कैथरीना। और कैथरीना की बहन होती है बियांका, BIANCA, बियांका। ठीक है, जो बहुत अच्छी है और सब उससे शादी करना चाहते हैं। आइडल वुमेन है इस प्ले की। ठीक है, प्ले में टू सिस्टर्स हैं, कैथरीन, बियांका। ठीक है, और पेट्रूचियो जो होता है वो उसके कैथरीन के हस्बैंड होते हैं। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। द टाइमिंग ऑफ द श्रू का मतलब कि कंट्रोल करना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट प्ले की तरफ, जो थर्ड प्ले है टीटस एंड्रोनिकस। टीटस एंड्रोनिकस, it is one of the most disliked play of Shakespeare because it used bloody tragedy of Seneca। जो रोमन प्ले राइट थे सेनेका, उन्हीं की तरह ये ब्लडी ट्रेजेडी है। जो ब्लडी ट्रेजेडी लिखते थे सेनेका, उन्हीं की तरह इन्होंने भी लिखा है। और जैसा कि मैंने जॉर्ज पिले की राइटिंग में भी इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि कहा जाता है कि ये कोलाब्रेशन में लिखा गया है जॉर्ज पिले ने और शेक्सपियर ने। ये मोस्ट वायलेंट प्ले है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन इन 1594। ठीक है, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टेज प्ले है। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टेज प्ले ऑफ शेक्सपियर। मिस्टेकन आइडेंटिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द प्ले। मिस्टेकन मतलब कि मिस्टेक, दो सर्वेंट्स के नाम भी सेम होते हैं, दो बॉयज़ के नाम भी सेम होते हैं और दे आर ट्विंस। और जो सर्वेंट होते हैं इवन दे आर ट्विंस। ठीक है, तो इसीलिए इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द प्ले। और इसमें फार्स है। फार्स का मतलब होता है मीन्स ए प्ले विच रिलाइज ऑन इम्पॉसिबल सिचुएशन। फार्स यूज़ किया है मीन्स ए प्ले विच रिलाइज ऑन इम्पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, और कॉमेडी ऑफ मैनर इसीलिए इसे आउटलैंडिश ह्यूमर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा फालतू का मजाक है इसमें। बफनरी है बहुत ज़्यादा। बफनरी, BAFFUNARY, बफनरी। और जो कॉमेडी ऑफ एरर एंड टेम्पेस्ट ओनली ऑब्जर्व, जब बाकियों में हमने देखा है कि यूनिटी ऑफ एक्शन है शेक्सपियर के प्ले में, लेकिन जो टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर है, इन दोनों में शेक्सपियर यूज़ यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम जो एरिस्टोटल ने हमें तीन बताई है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। मोस्टली शेक्सपियर के जो प्लेस हैं हमने देखे हैं कि उनके प्लेस में यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस आर मिसिंग। बट कॉमेडी ऑफ एरर और टेम्पेस्ट में ओनली वी ऑब्जर्व यूनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, तो इंडिया में भी, इन इंडिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो अडॉप्टेड है, ये इस प्ले को अडॉप्ट किया था उन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर में। इन इस बंगाली नॉवल थी उनकी भ्रांति विलास। भ्रांति, BHR
BRANTI भ्रांति विलास, ठीक है, उन्होंने इसी के ऊपर लिखा है। किसने? ईश्वर चंद विद्यासागर, जो बंगाली नॉवल लिखी है उन्होंने इसके ऊपर। कॉमेडी ऑफ एरर है जो फोकस ऑन द राइवलरी बिटवीन टू सिटीज़ की राइवलरी के ऊपर है। साइराक्यूस SYRACUSE साइराक्यूस एंड इफ्यूस EPHEFUS इफ्यूस। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि आपको अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल इसकी वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 4th के ऊपर, रोमियो एंड जूलियट। ये लिखा गया था 1595 में। रोमियो एंड जूलियट 1595 में लिखा गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन इटालियन टेल विच इज़ ट्रांसलेटेड इन वर्स, ठीक है। इज़ ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट बाय आर्थर ब्रूक, ठीक है। 1562 में जो आर्थर ब्रूक ने लिखी थी उसी के ऊपर है। लेटर द सेम टेल इज रीटोल्ड इन प्रोज एज, पहले वर्स में लिखी गई थी। वर्स क्या होता है? पोइट्री फॉर्म में, ठीक है। तो इटालियन वर्स फॉर्म ट्रांसलेटेड इन वर्स फॉर्म। ट्रेजिकल हिस्ट्री थी रोमियो एंड जूलियट की, किसने लिखी थी? आर्थर ब्रूक ने 1562 में। और लेटर द सेम टेल इज रीटोल्ड इन प्रोज एज पालास ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर ने लिखी थी 1567 में। विलियम पेंटर बाय 1567 में। डू यू हैव टू रिमेंबर दिस? रोमियो एंड जूलियट 1595 में लिखा गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन इटालियन टेल विच इज़ ट्रांसलेटेड इन वर्स इज़ ए ट्रेजिकल, वर्स क्या? ट्रेजिकल, इट इज़ ए ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट है। और किसने लिखी है? आर्थर ब्रूक ने 1562 में। लेटर द सेम टेल इज़ रिटोल्ड इन प्रोज एज पालास ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर 1567 में। मैं स्पीड में अगर इसको इसीलिए हर एक जो प्ले है इनका स्पीड में इसीलिए करवा रही हूँ कि ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, और उसके बाद में अगर हमें टाइम बचेगा तो हम अपनी एक एक स्टोरी के ऊपर अपना फोकस करेंगे। एक एक स्टोरी को बिल्कुल डिटेल से हम डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी सारी वीडियोस बनाई है। तो इसमें क्वेश्चन बात करते हैं हम। द ग्रे आइड मॉन स्माइल्स ऑन द प्राउनिंग नाइट, चीयरिंग ऑन द ईस्टर्न क्लाउड, विच ट्रिक ऑफ लाइट। एक्ट 2 सीन 3 का ये लाइन्स है। दिस लाइन का मतलब होता है सन इज़ कमिंग एंड इट इज़ मॉर्निंग है। ये 4 और 5 o'clock जो होता है उसको मॉर्निंग बोलते हैं। ड्राउनिंग ऑफ ए न्यू डे, ठीक है। तो उसके ऊपर पूछा गया है। ये कहाँ से लिया गया है? रोमियो एंड जूलियट से, ठीक है। द ग्रे आइड मॉन स्माइल्स ऑन द प्राउनिंग नाइट, चीयरिंग ऑन द ईस्टर्न क्लाउड विथ ट्रिक्स ऑफ लाइट। एक्ट 2 सीन 3 की लाइन्स है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्ले की, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। 1595 में लिखा गया था। द प्लॉट इज़ सेम एज रोमियो एंड जूलियट की तरह ही है। और इसमें बॉटम की लाइन्स है। ये प्ले बहुत लेंथी है, हम डिस्कस करेंगे इसका एक एक पॉइंट, लेकिन अभी मैं सिर्फ बॉटम की लाइन्स आपको बताऊंगी। और मिडसमर नाइट जो लिखा गया था 1595 में, और जो बॉटम थे इसका एक कैरेक्टर है, फेरी है, जो बॉटम थे उनकी एक लाइन्स थी। इसमें ये प्ले विद इन द प्ले है, ठीक है। तो बॉटम सेज पास द विथ ऑफ मैन टू से व्हाट ड्रीम इट वॉज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है सेक्सुअल पैसिवनेस इज़ द थीम ऑफ विच प्ले। सेक्सुअल पैसिवनेस इज़ द थीम ऑफ विच प्ले। तो आंसर इज मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम। लास्ट हम बात कर लेते हैं अपने 5th प्ले के बारे में, द मर्चेंट ऑफ वेनाइस। This play is written in 1596. This play Merchant of Venice is written in 1596. और इसमें पोर्शिया की स्पीच थी अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी, मतलब माफ़ करना, क्वालिटी ऑफ मर्सी। किसकी स्पीच थी? द हीरोइन पोर्शिया की स्पीच थी। और हेरोल्ड ब्लूम ने इस प्ले के बारे में बोला है, ही लिस्टेड इट एज ए ग्रेटेस्ट कॉमेडी। बोला है कि ग्रेटेस्ट कॉमेडी में लिस्ट किया है उन्होंने। बोला इसमें ट्रू फ्रेंडशिप, रेशियल लव के बारे में दिखाया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेंशन बिटवीन जूइश एंड क्रिश्चियन। जो शर्लॉक थे वो जूइश थे
और दोनों के बीच में टेंशन जो गैप था वो दिखाया गया है, ठीक है। और जो शार्लॉक थे हैज़ ए अनफॉरगिविंग नेचर था उनका, कि वो माफ़ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। शार्लॉक हैज़ ए अनफॉरगिविंग नेचर। अर्नोल्ड वेस्कर ने प्ले लिखा है, रिटन ए प्ले द मर्चेंट। अर्नोल्ड वेस्कर रिटन ए प्ले द मर्चेंट एज सेम एज मर्चेंट ऑफ वेनिस की तरह ही एट शार्लॉक पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने शार्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले लिखा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया की स्पीच है अबाउट मर्सी। शार्लॉक का जो नेचर है वो अनफॉरगिविंग नेचर है। हैरोल्ड ब्लूम ने लिस्टेड किया है इस प्ले को ग्रेटेस्ट कॉमेडी के रूप में, ठीक है। और प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।